हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, आदा, सत श्री अकाल। जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? पार्लियामेंट टॉपिक। हाँ जी, हाँ जी। पार्लियामेंट चैप्टर हम। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, पेज नंबर 22.17 है। सेवनटीन जी, 17। हाँ जी, मोशन ऑफ थैंक्स हो गया था। इसके बाद नो डेज एट नेम्ड मोशन, ये भी हमने कर लिया था। पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया था, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, स्पेशल मेंशन, ये भी हो गया था। आज हम करते हैं रेजोल्यूशन। हाँ जी, तो जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज है तो मेंबर्स रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं। और जब वो प्रस्ताव कहते हैं, इसे पंजाबी में, पंजाबी हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं, ये हाउस की अटेंशन उस तरफ करने के लिए, कोई पब्लिक इंटरेस्ट की साइड करने के लिए, ठीक है, तो रेजोल्यूशन मूव किया जाता है मेंबर्स द्वारा। डिस्कशन ऑन ए रेजोल्यूशन इज स्ट्रिक्टली रेलेवेंट टू एंड विद इन द स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन। कहते हैं जो डिस्कशन है वो भी जो रेजोल्यूशन पास किया होता है, ठीक है, उस पे केंद्रित रहती है। मतलब इधर उधर की बातें नहीं करते, जो भी काम की बात होती है उस पे ही फोकस रहता है। हाँ जी, मेंबर हु हैज मूव्ड ए रेजोल्यूशन और अमेंडमेंट टू ए रेजोल्यूशन कैन नॉट विदड्रॉ द सेम एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द हाउस। जो उसने बात कह दी एक बार के, देखो कोई रेजोल्यूशन मूव कर दिया किसी एमपीज ने, मान लो वो कहता है कि मैं इस चीज पे डिस्कशन चाहता हूँ, मैं जो हाउस का ध्यान है वो यहाँ केंद्रित करना चाहता हूँ, इस चीज पे फोकस करना चाहता हूँ, तो स्पीकर की मर्जी के बिना उसको वापस नहीं ले सकता। ठीक है, जिसका वो रेजोल्यूशन मूव करता है, लोगों के सामने जो प्रस्ताव रखता है। हाँ जी, ये बात क्लियर है। तो मान लो कोई एमपी रेजोल्यूशन मूव करता है कि देखो जो फार्मर्स का इशू है, मैं उस पर बात चाहता हूँ, मैं फार्मर्स इशू के जो बिल पास हुए हैं, फार्मर्स रिफॉर्म्स बिल पास हुए, मैं उस पे बहस चाहता हूँ, मैं उस पे बात करना चाहता हूँ, और मैं उसका हाउस का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ इस चीज पे। तो स्पीकर की सेक्शन के बिना, मंजूरी के बिना, वो इस चीज से विदड्रॉ नहीं कर सकता कि देखो चलो कोई बात नहीं है, हम फिर किसी दिन देख लेंगे, जहाँ चलो जहाँ बहुत हो गया, मतलब वो उस स्पीकर के बिना वो उसे चेंज नहीं कर सकता। ठीक है,
रेजुलेशन कहते हैं 3 कैटेगरी होती है। प्राइवेट मेंबर्स रेजुलेशन, ये प्राइवेट मेंबर कौन होता है? ये कोई एमपी मूव करता है। मूव का मतलब क्या होता है? लोगों के पार्लियामेंट में, हाउस के सामने रखना, ठीक है, सारी पार्लियामेंट के सामने रखना। हाँ जी, पार्लियामेंट चैप्टर चल रहा है जी, पार्लियामेंट चैप्टर। हाँ जी, और पार्लियामेंट चैप्टर चल रहा है, और रेजुलेशन के बाद हनी सिंह चलेगा, जो हनी सिंह। हाँ जी, प्राइवेट मेंबर्स रेजुलेशन क्या है कि कोई एमपीज, ठीक है, हाँ जी, एमपीज जब कोई अपना प्रस्ताव पेश करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट मेंबर्स रेजुलेशन। हाँ जी, क्लियर है जी? बोलो, ये बात समझाई? ये प्राइवेट कौन होते हैं? जितने भी मोदी के मंत्री और मोदी को छोड़कर जितने भी एमपी है, चाहे वो लोकसभा के हैं चाहे वो राज्यसभा के हैं, उसको प्राइवेट मेंबर कहते हैं। आप एक चीज याद रखना, सरकार का हिस्सा नहीं वो होते, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, वो विधान पालिका का पार्ट होते हैं। हाँ जी, क्लियर है जी? हाँ जी, हाँ जी, गवर्नमेंट रेजुलेशंस, जब कोई मंत्री मूव करता है, कोई कोई प्रस्ताव मंत्री मूव करता है, मूव का मतलब क्या होता है कि हाउस के सामने रखता है कोई बात, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट रेजुलेशंस कहते हैं। हाँ जी, क्लियर है जी? ये चीज क्लियर है? जब एमपी पेश करता है, कोई बात रखता है हाउस के सामने, अपनी बात रखता है, तो वो क्या होता है? प्राइवेट मेंबर होता है। जब सरकार का बंदा कोई मंत्री रखता है, तो वो गवर्नमेंट रेजुलेशन होता है। स्टैट्यूटरी रेजुलेशन क्या होता है? पहले तो आपको स्टैचू का पता होना चाहिए। स्टैचू एक लॉ ही होता है, जो लॉ वाले बच्चे उनको पता होगा। जब कोई बिल को लोकसभा राज्यसभा पास कर देती है और फिर प्रेसिडेंट उस पे हस्ताक्षर कर देता है, साइन कर देता है, तो वो स्टैचू बन जाता है, स्टैचू। और स्टैचू से ही स्टैट्यूटरी बनता है, स्टैट्यूटरी। क्लियर है जी? हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। आप मुझे, हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आप लेट हो रहे हैं सारे। हाँ जी, स्टैचू क्या होता है? देखो, ये पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है, और ये लोकसभा है, और ये राज्यसभा है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट साहब है। यहाँ बिल पास हुआ, लोकसभा फिर राज्यसभा गया मान लो, फिर प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिए, तो वो क्या बन जाएगा? स्टैचू बन जाएगा, ठीक है, स्टैचू। स्टैचू से बनता है स्टैट्यूटरी, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि कौन कौन सी कंस्टिट्यूटरी बॉडी, आप एग्जांपल दें, मुझे एग्जांपल दें। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन कौन सी है? स्टैट्यूटरी बॉडी, हाँ जी, बताओ कौन से स्टैट्यूटरी लॉ बने हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, तो ये कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है। एससी कमीशन है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एसटी कमीशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। यूपीएससी स्टैट्यूटरी बॉडी है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, संविधान में है ये। एससी कमीशन संविधान में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी की एग्जांपल दें कि कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये शिवम सेठी, ग्रेट सिक्सर, ग्रेट सिक्सर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस साल बना था ये, आप बता सकते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे ग्रीन कोर्ट भी कहते हैं, अदालत कहते हैं, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कोर्ट कहते हैं इसे। और शिवम, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एंड हु इज द हेड ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? हाँ जी, स्तंभ, हाँ जी, आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल। आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल, आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल इस स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैचू से बना है जी। और इससे सबसे बड़ी एग्जांपल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन,
ठीक है जी। तो ये स्टैचू से बनता है स्टैट्यूटरी रेजुलेशन। हाँ जी, जो स्टैट्यूटरी रेजुलेशन होता है, जहां तो इसे प्राइवेट मेंबर पास करता है, जहां से मिनिस्टर करता है। ठीक है, क्योंकि ये हाउस के सामने जो रेजुलेशन है, ये प्रस्ताव रखा जाता है प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट में कोई प्रोविजन दी गई है। ठीक है, तो उस प्रोविजन के मुताबिक जो पेश होता है, लोगों के सामने बात रखी जाती है, उसे स्टैट्यूटरी रेजुलेशन कहते हैं। हाँ जी, तो ये थर्ड क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जिसकी लॉ इजाजत देता है, किसी लॉ के मुताबिक हम कोई प्रस्ताव पेश रख सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी। उसे क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी। जैसे कोई लॉ बनाए, जब मान लो पार्लियामेंट का रूल एंड प्रोसीजर बना है, उसमें लिखा है कि कोई एमपी या मंत्री कोई लोगों के सामने, हाउस के सामने कोई अपनी बात रख सकता है। ठीक है, तो वो उसे क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी रेजुलेशन कहेंगे। कहते हैं रेजुलेशन, थर्ड पॉइंट इज क्लियर, स्टैट्यूटरी रेजुलेशन जिसे लॉ अलाउ करता है, ये मानो जिसे लॉ अलाउ करता है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं कि किसी को कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, मान लो किसी लॉ में लिखा है, ठीक है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी बात हाउस के सामने रख सकते हैं, तो वो क्या होगा, स्टैट्यूटरी रेजुलेशन होगा। कहते हैं रेजुलेशन मोशन से कैसे फर्क है, ऑल रेजुलेशंस कम इन कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस ऑफ मोशन। कहते हैं जितने भी रेजुलेशन होते हैं, वो कहते हैं मोशन का ही पार्ट है। ठीक है, ये तो ऐसे बन गया जैसे आप आप प्रेपरेशन करेंगे, आ, हाँ जी, आप प्रिपरेशन करेंगे सी सैट की, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें स्लोगलिज्म भी आता है कई बार। ठीक है, आपने सुना होगा। ठीक है, कि स्लोगलिज्म में क्या होता है, ऑल कॉज आर ग्रीन। ठीक है, हाँ जी, ऐसे करके। ठीक है, ये कॉ है, ये क्या, ऑल कॉज आर ग्रीन। ठीक है, हाँ जी, सम 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 केस होता है। ठीक है, तो आप सी सेट में पढ़ेंगे, कई बच्चों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्लोगलिज्म कहते हैं इसे। ठीक है, हालांकि कोई बात तो बनती नहीं है, सारी गायें ग्रीन होगी, ये ऐसा कैसा हो सकता है सारी गायें ग्रीन होगी। ऑल इंडिया एंटी करप्शन क्राइम सेल क्या होता है, देखो, ऑल इंडिया एंटी करप्शन क्राइम सेल करप्शन के अगेंस्ट करप्शन के अगेंस्ट एक पर्सोनल का ग्रुप बना होता है जो करप्शन के अगेंस्ट काम करता है, उसे एंटी करप्शन क्राइम सेल कहते हैं। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 अक्टूबर से हर साल हमारे देश में विजिलेंस वीक मनाया जाता है। ये 2 नवंबर तक जारी रहता है। ठीक है, और सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईपीएस, जितने भी डीएसपी पुलिस ऑफिसर है, सब जाके स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को अवेयर करते हैं कि देखो करप्शन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, वो बताते हैं कि करप्शन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने जाके गाइड करना है सारे बच्चों को, देखो आपने ईमानदार बनना है, देश को बहुत ऊपर लेके जाना है, आपने करप्शन नहीं करनी। ठीक है, कहते हम भी नहीं करते, आपने भी नहीं करनी। ठीक है, ईमानदारी से जिंदगी जीनी है। ये विजिलेंस वीक मनाया जाता है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक।
हाँ जी, और रेजुलेशन कहते क्या होते हैं? मोशन होते हैं। कहते हैं रेजुलेशन एक खास तरह का एक मोशन होता है। कहते हैं मोशन और रेजुलेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ जी। फर्दर ऑल मोशन आर नॉट नेसेसरी पुट टू वोट। कहते सारे मोशन है वो जरूरी नहीं है कि वो वोट के लिए डाले जाएं। ठीक है। तो आर रेजुलेशन आर रिक्वायर्ड टू वोटेड अपॉन। सारे रेजुलेशन है उसको वोट में डाला जाता है। ऑल मोशंस आर नॉट नेसेसरी। कहते हैं मोशन जरूरी नहीं है कि उस पर वोट कराई जाए, लेकिन रेजुलेशन पे वोट होती है। ठीक है। हाँ जी। तो एक एग्जांपल है, केरला असेंबली ने रेजुलेशन पास किया अगेंस्ट सेंटर कैटल कैटल सेल बैन पे भी। कैटल को सेल नहीं करना, उस पर बैन लगाया सेंटर के बिल के अगेंस्ट। केरला असेंबली ने एक रेजुलेशन पास किया। इसकी ये एग्जांपल है। ठीक है। तो रेजुलेशन, और मैं फिर बताना चाहता हूं, रेजुलेशन और मोशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जितने भी रेजुलेशन होते हैं ये मोशन का ही पार्ट होते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्रस्ताव पेश रखना होता है, हाउस के सामने कुछ बात रखनी होती है। ठीक है। हाँ जी, क्लियर है जी ये। ठीक है, नेक्स्ट है यूथ पार्लियामेंट। हाँ जी, यूथ पार्लियामेंट क्या है? देखो आप एमपी नहीं है, लेकिन एमपी होने का आपको साहस कराया जाएगा। बच्चों की कुछ पार्लियामेंट लगाई जाती है, मतलब ऐसे स्पीकर बनता है, फिर लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, जस्ट लाइक द डेमो की जाती है पूरी। मतलब रियल में वो एमपी नहीं होते, लेकिन हमारे आप भी सब 200 बच्चे जा सकते हैं मतलब वहां पे पार्लियामेंट में। मतलब ये डेमो किया जाता है, मतलब ये पार्लियामेंट के वैसे ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे, मतलब आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिकली। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप में से कोई ओम बिरला बनेगा, ठीक है, आप में से कोई हरवंश बनेगा। ठीक है। तो हाँ जी, ये चीज समझाइए आपको। इसे यूथ पार्लियामेंट है। ये 2002 में अशिता चौधरी अशिता चौधरी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, जुलाई 2002 में, 2002 में। ठीक है। अशिता चौधरी। ठीक है। ये शीता चौधरी है, ये सपना चौधरी नहीं है। ठीक है, आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि ये कोई सपना चौधरी है। सपना चौधरी नहीं है, ये अशीता चौधरी है। ठीक है। तो ये ऑल इंडिया वेब्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल इंडिया वेब्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है। उसकी रिकमेंडेशन में बनाया गया। इसका पर्पस क्या है? टू अक्वेंट द यंगर जनरेशन विद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। कि जो यंग जनरेशन है उनकी प्रैक्टिस हो, उनको पार्लियामेंट का ज्ञान कराया जाए। ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों को पार्लियामेंट में ले जाते हैं, वहां जब सेशन नहीं चल रहा होता तो वहां पूरा उस वहां ऐसे ही माहौल क्रिएट करते हैं जैसे रियल में पार्लियामेंट चल रहा है। ऐसे ही स्पीकर बैठा है और कोई काम वगैरह होते हैं। और डिसिप्लिन, टू imbibe द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एंड टॉलरेंस कल्टिवेटिंग करेक्टर इन द माइंड्स ऑफ यूथ। और यूथ के माइंड में टॉलरेंस कल्टीवेट करने के लिए, डिसिप्लिन कायम करने के लिए, देखो वहां स्पीकर डिसिप्लिन रखता है। वहां ना गनमैन होते हैं बिना हथियारों के, जैसे लगता है जैसे वेटर होते हैं। आप बड़ी बड़ी पगड़ियां बंदनी होती है, बहुत लंबी हाइट होती है। जब भी कोई एमपी वहां पे गाली गलौज करता है, कोई किसी को गलत बोलता है, तो उसको उठा के बाहर ले जाते हैं। मतलब पार्लियामेंट में बहुत डिसिप्लिन रहता है। और टोरेंस कल्टीवेट करने के लिए उनमें, ठीक है, एक एमपी दूसरे एमपी को गालियां देता है। ठीक है, कहता है कि तू कुत्ता है। ठीक है। एक बार हुआ पार्लियामेंट में, एक एमपी दूसरे को कहता है कि तू कुत्ता है, वो कहता है तू कुत्ता है। ठीक है। तो वो कहता है स्पीकर साहब ये मुझे कुत्ता कह रहा है, वो तो बैठ जाओ। स्पीकर साहब मुझे कुत्ता कह रहा है, तो बैठ जाओ। ठीक है। वो कहता है आपने, इसने एक बार कुत्ता कहा, आपने दो बार कह दिया, बैठ जाओ। ठीक है। तो ये टॉलरेंस पैदा करता है, सहनशीलता। ठीक है। आपको कोई कुछ भी कह दे, आपको कुत्ता कह दे, कमीना कह दे, मूर्ख कह दे, ठीक है, इडियट कह दे, ठीक है, वो बहनें कौन कौन सी गाली देती हैं वो सब आ जाएंगी। ठीक है। इडियट, ब्यूटीफुल, जो भी होता है, चलो जो भी होता है। ठीक है।
तो मुझे तो पता नहीं है कौन कौन सी गाली होती है, तो फिर भी सुनने में आई है कि ऐसी गाली होती है। ठीक है, तो सामने वाले के दिमाग में सहनशीलता आ जाए, उसे गुस्सा ना आए बिल्कुल भी। तो जितने भी भाई हैं उनको ये क्लास जरूर यूथ पार्लियामेंट का टेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, जब भी वो किसी से गाली सुनेगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। हाँ जी, जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको डेमोक्रेसी की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव फंक्शनिंग पता लगेगा कि जैसे देखो डेमोक्रेसी कैसे फंक्शनिंग करती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर इसको कंडक्ट कराती है ये यूथ पार्लियामेंट। मैं आपको फिर बताऊं यूथ पार्लियामेंट क्या है। देश के बच्चों को इकट्ठा करके पार्लियामेंट में पूरा मतलब एक नाटक किया जाता है, पूरी एक डेमो की जाती है। रियल में वो एमपी नहीं होते, रियल में वो स्पीकर नहीं होते, लेकिन वहां पे जस्ट लाइक द पार्लियामेंट की तरह फंक्शन किया जाता है, वहां पे परफॉर्मेंस दी जाती है। दैट इज कॉल्ड द यूथ पार्लियामेंट एंड इट वाज स्टार्टेड इन 2002 बाय अशीता चौधरी, नॉट बाय सपना चौधरी। यूथ पार्लियामेंट इज क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर प्रोसीजर क्या होता है कि लॉ कैसे बनता है। कहते हैं बिल दो तरह के बिल होते हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। फिर आ गया पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल होता है जब कोई मंत्री पेश करता है, उसे कहते हैं पब्लिक बिल। जैसे ये फार्मर्स बिल है मान लो, ठीक है, ट्रिपल तलाक है ये। ठीक है, तो ये मंत्री इंट्रोड्यूस करता है, मंत्री पास कराता है। मंत्री ही क्यों कराता है, आप मुझे आंसर कीजिए। मंत्री को क्या जरूरत है, मंत्री ही क्यों बिल को लाते हैं। नो, सभी के आंसर गलत है और सबके लड्डू वापस। एग्जीक्यूटिव कैसे। हाँ जी, मुस्कान मट्टू बिल्कुल सही आंसर है, ये ग्रेट सिक्सर बाय मुस्कान मट्टू। आपको 50 लड्डू नाम मिलते हैं, 50। पॉलिसी, पॉलिसी बनती है लॉ के जरिए। एग्जीक्यूटिव को जरूरत होती है लॉ लाने की, क्योंकि उन्होंने अपना डिपार्टमेंट चलाना होता है, उसी डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करना होता है। जो देश के लॉ लॉ बिना कोई भी मिनिस्ट्री काम नहीं करेगी। ठीक है, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ फीमेल एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, बच्चों और औरतों के जो खिलाफ कोई शोषण होता है जहाँ होता है, ठीक है, उसके जो उसको चलाने के लिए लॉ की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
तो मिनिस्ट्री वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसको रोकने के लिए। बच्चों के खिलाफ, मतलब मैं एक एग्जांपल लिया है कि बच्चों के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, औरत के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, तो वो मिनिस्टर जिम्मेवार होता है उसको रोकने के लिए। फिर वो उस चीज के लिए लॉ लॉ लेके आता है, जहां इन्होंने, मुस्कान ने कहा है कि पॉलिसी लेके आता है। तो ये बिल्कुल सही है। ग्रेट सिक्सर, बॉल मेरे ख्याल में नहीं मिलेगी, बॉल नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और आपको 10 लड्डू नहीं, 10 into 5 आपको 50 लड्डू ना मिलते हैं। 50 ग्रेट सिक्सर बाय मुस्कान, ग्रेट सिक्सर। कोई कैच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ग्रेट सिक्सर। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? हाँ जी, एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? कि शुड आई गिव टू मोर एग्जांपल टू यू? हाँ जी, स्टेडियम के बाहर। आपको ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया? क्यों लोड पैती है, क्यों जरूरत पड़ती है मंत्री को लॉ बनाने की? हाँ जी, हाँ जी, बोलो, क्यों जरूरत पड़ती है? ठीक है, उन्होंने अपना डिपार्टमेंट चलाना होता है। उसकी जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी उसके लिए वो क्या लेके आते हैं? लॉ लेके आते हैं। इसे कहते हैं पब्लिक बिल। इसे क्या कहते हैं? पब्लिक बिल। हाँ जी, हाँ जी, सोफी आपने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू लॉ। सर मैंने भी तो यही बोला था। क्या बोला था आपने? अकॉर्डिंग टू लॉ। हम्म, आप क्या कहना चाहते थे? वो लॉ बनाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड। अकॉर्डिंग टू नीड, सही है जी। चलो, आपको भी 10 लड्डू ना मिलते हैं, सोफिया को भी। सोफिया को भी, सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से 10 लड्डू। ठीक है जी, सही आंसर है। और मुस्कान को भी 50 लड्डू और बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से। हाँ जी, प्राइवेट बिल क्या होता है? जब कोई एमपी पेश करता है, आप शशि थरूर को जानते हैं आप? हाँ जी, आप शशि थरूर को जानते हैं? कांग्रेस के मिनिस्टर्स रहे हैं शशि थरूर। जे किसी ने इंग्लिश सीखनी हो तो शशि थरूर को सुने। हाँ जी, कांग्रेस के मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक बिल पास करने की कोशिश की लेकिन पास नहीं हुआ, सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, तो आप न्यूज में देख सकते हैं, 2 3 पहले की बात है, 2 3 साल पहले की बात है। ठीक है, तो जब कोई एमपी इंट्रोड्यूस करता है बिल, ठीक है, हाँ जी, तो जब कोई एमपी इंट्रोड्यूस करता है बिल, उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं।
हाँ जी। तो एक होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? जिसका संबंध फाइनेंशियल मैटर से नहीं होता। हाँ जी। सॉरी, मैं थोड़ा अपनी मदर को देखता हूँ, थोड़ा बीमार है वो। मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। हाँ जी, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक।
हाँ जी। हाँ जी, जागने की मेडिसिन की बात हो रही है। हाँ जी, वो ना बीमार हैं काफी, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, तो किडनी में सांस चढ़ने लग जाता है, फिर सांस की दिक्कत आती है। तो फिर मैं क्लास लगा रहा हूँ, वो साथ ही बैठे हैं, तो आवाज आई मुझे, तो फिर मैं। हाँ जी, ये तो सब कर रहे हैं, आप भी सब प्रेयर कीजिए मेरे लिए, मदर के लिए। अभी प्रार्थना कर रहे हैं सारे। हाँ जी, तो ऑर्डिनरी, हाँ जी, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? जो बिल फाइनेंशियल बिल से नहीं है, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन वो जलंधर से तो कराते हैं प्रार्थना। हाँ जी, हाँ जी, ऑर्डिनरी बिल। हाँ जी, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? जो फाइनेंशियल बिल से डील नहीं करता। जैसे आपने कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, मान लो स्टेट में कोई यूनिवर्सिटी बननी है, जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, तो ये क्या होगा? ऑर्डिनरी बिल होगा। ऑर्डिनरी बिल का क्या मीनिंग होता है? जिनका संबंध फाइनेंस से नहीं होता, पैसे से नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। जो पैसे से होते हैं, जैसे टैक्स लगाना होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, उसे कहते हैं मनी बिल। ये ऑर्डिनरी बिल का अपोजिट होता है, मनी बिल। हाँ जी, क्लियर है जी। मनी बिल, जिसका संबंध पैसे से नहीं होता वो होता है ऑर्डिनरी बिल, जिसका संबंध पैसे से होता है वो होता है मनी बिल। फाइनेंशियल बिल क्या होता है? जिसका मैटर फाइनेंशियल से है, ये मनी बिल से डिफरेंट होता है थोड़ा। ये आगे चैप्टर में आएगा, मैं वहां पे आपको करा दूंगा फाइनेंशियल मैटर क्या होता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई नई चीज जोड़नी है, जहाँ कोई चीज डिलीट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में शोध लानी है। नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी तो स्टेब्लिश बाय लॉ होगी ना, ठीक है। लेकिन जो मनी बिल होता है वो सरकारी खजाने से पैसा पैसा निकालने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी भी एक एक्ट राइम बनती है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट एक्ट राइम बनती है, स्टेट यूनिवर्सिटी एक एक्ट राइम बनती है। बिल्डिंग लेनी है, जमीन लेनी है, वो तो खर्चा आएगा ही आएगा। लेकिन जो वो यूनिवर्सिटी डिग्रियां देती है, मतलब बाय अथॉरिटी, बाय लॉ द्वारा बनाई जाती है वो, फिर उसके पास पावर्स होती हैं कि वो डिग्री इशू करती हैं, मतलब जो भी है उसके पास खुद मुख्तियारी होती है, ऑटोनमी होती है, मतलब लॉ से उसकी शक्ति होती है ना, ये चीज है। हाँ जी, कि नहीं, आपको समझाई? हाँ जी शिवम जी, ये आगे आएगा टॉपिक, इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में क्या फर्क है, ठीक है। तो ये बजट बजट चैप्टर है नेक्स्ट, पार्लियामेंट में, उसमें आ जाएगा ये चीज, सारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी,
हाँ जी, कहते हैं पब्लिक बेल और प्राइवेट बेल में क्या फर्क है। एक चार्ट सा बना रखा है लक्ष्मीकांत में। पब्लिक बेल इसे मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, पहला पॉइंट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बेल। हाँ जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने शोध करनी है कोई, ठीक है, जैसे जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये मनी बिल भी है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में शोध की, ठीक है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज ऐड की, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। नया स्टेट तेलंगाना बनाया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। हाँ जी, जे एंड के को यूटी बनाया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई शोध करते हैं, जहाँ कोई डिलीट करते हैं, जहाँ कोई चीज अबॉलिश करते हैं, जहाँ कोई चीज ऐड करते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहते हैं, ठीक है। आपने कोई नई चीज जोड़ी, ठीक है, जहाँ उसको कम किया, ठीक है, जहाँ डिलीट किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, क्लियर है। हाँ जी, पब्लिक बिल क्या होता है, जिसे मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। मैं पहले ही बात ये बता चुका हूं आपको, ये एमपी इंट्रोड्यूस करता है। प्राइवेट बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है, एमपी इंट्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, शशि थरूर ने। शशि थरूर ने कुछ साल पहले, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, एक बिल इंट्रोड्यूस किया, सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। ये देखो, ये बाहरले देशों में तो है, हमारे देश में ऐसा कल्चर नहीं है, ठीक है। तो सेम सेक्स मैरिज क्या होता है कि लड़का लड़के से शादी करेगा और लड़की लड़की से शादी करेगी, ठीक है। आपने न्यूज में भी सुना होगा। लेकिन हमारे आईपीसी की सेक्शन है 337, 377, ठीक है। तो ये चीज, ये क्राइम है, ठीक है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कह दी, कि ये अलाउ है, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज हो सकती है। फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो ये गलत है, हमारे कल्चर में नहीं है, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा इसे लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। जो 377 ये खत्म कर दिया है। तो एक बार यूपीएससी मेन में भी पूछा गया कि नोट लिखे मेन में 377 पे, ठीक है। तो अब फिर ये न्यूज में है। ओके, बाइबल के खिलाफ है, अरविंद कुमार बता रहे हैं, ठीक है। बाइबल बाइबल के खिलाफ है, ठीक है जी। तो बहुत सारे देशों ने इसे लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। लेकिन इससे सोसाइटी सोसाइटी भी डिसइंटीग्रेट हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। ओके, ठीक है, बहुत सारे देशों ने लीगलाइज कर रखा है, ठीक है। तो हाँ जी, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल, ठीक है। प्राइवेट बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है, एमपी इंट्रोड्यूस करता है प्राइवेट बिल, ठीक है। तो शशि थरूर ने बिल इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, नहीं पास हो सका। जब कोई एमपी इंट्रोड्यूस करता है तो उसे प्राइवेट कहते हैं। इट रिफ्लेक्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये मुस्कान मट्टू ने आज बताया था कि जो भी कोई लॉ बनाना चाहता है मंत्री, वो सरकार की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए मैं एग्जैक्ट बोलने के लिए 50 लड्डू दिए, ठीक है। हाँ जी, आप सब मेरे लिए एक है, ठीक है। यहाँ कोई किसी का राइट कोई वायलेट नहीं होता, ठीक है। आप सब मेरे बच्चे हैं, ठीक है। आप सबको सेम लड्डू मिलेंगे। लेकिन मुस्कान को आज थोड़ा ज्यादा मिल गए, 40 मिल गए, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट आंसर दिया, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर देने से थोड़ा मन खुश हो गया, और इसलिए 40 लड्डू एक्स्ट्रा दे दिए। हाँ जी, मुस्कान कोई दिक्कत तो नहीं आई खाने में इतने ज्यादा, ठीक है। तो ठीक है, ओके।
अरे भाई, मुस्कान का जवाब ही नहीं आया, सो तो नहीं गए कहीं? लगता है सो गए। सही बात है भाई, कोई जवाब नहीं आया, सो गए लगता। नहीं, सो गए। ओके, ज्यादा हो गई। आज के बाद ज्यादा नहीं देंगे किसी को। ठीक है। हाँ जी। इट रिफ्लेक्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कहते हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती है। कहते हैं ये अपोजिशन का क्या स्टैंड है। मोस्टली जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं जो अपोजिशन लेके आती है, जैसे मोदी की सरकार है, अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस है। तो अपोजिशन लेके आती है। ठीक है। और इसके ज्यादा चांस होते हैं पास होने की। किसके? पब्लिक बिल के। इसके कम चांस होते हैं क्योंकि अपोजिशन वाले लेके आते हैं, उनके पास मेजोरिटी नहीं होती। हाँ जी, कहते हैं ये रिजेक्ट हो जाए ये बिल, तो कॉन्फिडेंस शो करना होता है गवर्नमेंट को। कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस कैसे शो करेगा, आप मुझे कमेंट्स में लिखें। कहते हैं कि ये बिल रिजेक्ट हो जाए, मान लो पास ना हुए, तो गवर्नमेंट को अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। गवर्नमेंट कैसे दिखाएगी अपना कॉन्फिडेंस? आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं। मेजॉरिटी कैसे शो करेगी? हाँ जी। मेजॉरिटी कैसे शो करते हैं, गवर्नमेंट कैसे शो करती है मेजॉरिटी? देखो, बाई वोट तो सही है। ठीक है। कितने मेजॉरिटी, कितनी गिनी जाती है मेजॉरिटी? हाँ जी, ये बिल्कुल सही आंसर है। विक्रम और अंकित। ठीक है। और बाय वोटिंग। ठीक है, मेजॉरिटी। रवीना शर्मा, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। और इन सबको 10 लड्डू। और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। कितने एमपी शो करने पड़ते हैं? 272। मैं कल भी बताया था, कल की क्लास में भी बताया था, रोज बताऊंगा मैं आपको। ये भी सही है, 50+1 ये भी सही है। 50%+1 ये भी सही है। ठीक है, याद रखा करो भाई, आपने तो मेरी ड्यूटी ला रखी है कि सर आप याद रखो। हाँ जी, एक और क्वेश्चन आया। ठीक है। आज मैं एक मुझे एसएमएस आया, शायद शिवम का था। कहते सर आपने बोला था कि जो राज्यसभा की सीट्स है वो 2 यूटी से है, पौंडाचेरी और दिल्ली में, और तीसरा जेएंडके भी है। ठीक है। तो यहाँ एमएलए होंगे। एक चीज याद रखो आप, यहाँ एमएलए होंगे, वहां राज्यसभा के मेंबर भी अपॉइंट होंगे। ठीक है। तो आप एमएलए देखो किस किस यूटी में है, सिर्फ 2 यूटी में एमएलए हैं, दिल्ली में और पुडुचेरी में। अब नहीं बन गई जेएंडके, तो जेएंडके भी यूटी है, तो वहां भी सीएम होगा, एमएलए होंगे, तो वहां से भी राज्यसभा के आएंगे। लेकिन 3 ही है, और किसी यूटी में सीएम नहीं है। और किसी यूटी में सीएम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कराया था कि एमएलए वोट पाते हैं किस किस में? राज्यसभा में। इसको लोग नहीं पाते, हमारे एमएलए पाते हैं। जहां एमएलए है वहां से राज्यसभा के मेंबर आएंगे। नेचुरली ये तो सीधी बात है। ठीक है। तो आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा और पास से चले गए हम, लेकिन मुझे याद आ गया। ठीक है। कहते हैं कि जब सरकारी बिल रिजेक्ट हो जाए तो पीएम और उसके मंत्रियों को मेजोरिटी शो करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो पहले ही हारे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है। आ, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 डे नोट्स देना होता है। स्पीकर को बताना होता है 7 दिन पहले कि देखो भाई, हम ऐसा लॉ बनाने जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ 1 मंथ का नोट्स होता है। तो जब भी प्राइवेट कोई मेंबर कोई बिल इंट्रोड्यूस करेगा, वो 1 महीना पहले स्पीकर को बताएगा कि देखो हम ऐसा कोई लॉ पेश करने जा रहे हैं। और इसका जो ड्राफ्टिंग है वो डिपार्टमेंट करता है, कंसर्न विद द लॉ डिपार्टमेंट। जब भी कोई लॉ बनता है तो एक लॉ डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। एक मिनिस्ट्री जिस
जो अपने लिए लॉ बना रही है, ठीक है, टू मिनिस्ट्रीज मिलकर लॉ बनाती है, ठीक है, लेकिन यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी एमपी की होती है, ठीक है, यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एमपी की होती है, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, हाँ जी, हम पहले पढ़ते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होते हैं, हाँ जी, ऑर्डिनरी के स्पेलिंग क्या होते हैं, ORDINARY, नारी। देखो लास्ट में नारी आ गया तो ऑर्डिनरी नहीं रहता, लेकिन ये ऑर्डिनरी बिल है जिसका संबंध पैसे से नहीं है, ठीक है, हाँ जी। देखो मैंने इसका एक लिंक बनाया है, ठीक है, लिंक ऐसा है कि उस लिंक से आप प्रोसीजर को समझ सकेंगे, ठीक है। तो कि बिल कैसे पास होता है, तो मैंने एक एक आपको समझाने के लिए एक शादी का प्रोग्राम बनाया है, शादी, ठीक है, ये शादी होता है कि शहीद होता है, ठीक है, चलो शादी होता है, शादी, ठीक है, शादी में क्या होता है, शहीद होते हैं, ठीक है, शहादत देनी पड़ती है, जैसे किसी ने फांसी ले ली, जैसे शादी करा ली, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसके लिए एक जोक याद आया, जोक सुनना चाहोगे आप? कोई बंदा शादी से तंग आके सुइसाइड करने चला गया, ठीक है, वो ट्रेन, सोचा कि ट्रेन के नीचे आ जाए, तो ट्रेन लेट हो गई, ठीक है, उन्होंने कोई और तरीका ढूंढा, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, चंदनी और गरिमा, मैम को बताएं, किस मैम को बताएं? अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, मैम को बताते हैं आप। हाँ जी, तो वो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी के पोल से सुइसाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ लाइट चली गई, ठीक है, तो फिर वो ट्रेन के आगे उन्होंने कूदने की कोशिश की, और उसके मन में एक एक उसे वार्निंग आती है कि देखो आप बहुत गलत काम करने जा रहे हैं, बहुत गलत काम करने जा रहे हैं, आप सुइसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, उसके अंदर आवाजें आने लगी, ठीक है, तो वो कहता, जब आवाजें आने लगी, वो कहता है कि जब मैं घोड़ी पे बैठा तो तब आवाजें क्यों नहीं आएगी, ठीक है, तब तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप गलत काम करने जा रहे हो, ठीक है, जब मैं दूल्हा बना तो तब तो मुझे वार्निंग नहीं आई, अब क्यों आ रही है? हाँ जी, तो ये और आप, हम्म,
सही है। शादी में जब डांस कर रहे थे दोनों तब भी कोई धमकी नहीं आई। सही है, सही है, सही है। पॉलिटी के साथ ये भी सीखना है कि शादी नहीं करनी। ऐसा नहीं है। शादी करनी है कुछ बन के, पहले नहीं करनी। ठीक है, ये सही है। पहले अपना कैरियर सोचो। ठीक है, कैरियर बनने के बाद, ठीक है, जब आपका कैरियर बन गया तो फिर सोचना। ठीक है, आप अपना विद इन 1 और 2 ईयर्स में अपना कैरियर बनाओ। आप कुछ बन गए तो फिर शादी शहीदी नहीं रहेगी। ठीक है। हाँ जी, बोलो। ये बात समझ आई या नहीं आई? कम से कम आप, ज्यादा नहीं तो 1 लाख रुपए आपकी आमदन होनी चाहिए, एक मंथ की 1 लाख रुपए। फिर तो शादी शादी है, नहीं तो शहीदी है। ये चीज है। कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए। ठीक है। पैसों से क्या लेना देना है आप सोचोगे। ठीक है, जो बंदा मान लो 10,000 सैलरी लेता है, 20,000 सैलरी लेता है, शादी के बाद मान लो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है कि बच्चा होगा लेकिन सजेरियन होगा, ले 1 लाख रुपए। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, आम गरीब बंदा क्या करेगा। अनदर थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतना ज्यादा है कि आप दिन रात भी काम करोगे तो बहुत कम है, बहुत कम है। अपनी फिक्र नहीं है, फिर औरों की फिक्र भी हो जाती है। ठीक है। डीलिंग ज्यादा हो जाती है। कभी वो रिश्तेदार आ गए, कभी वो आ गए, कभी वो आ गए। डीलिंग ज्यादा हो जाती है। ठीक है। अरे भाई, मैंने आपको पूछा कि सैलरी और उम्र नहीं पूछनी चाहिए। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। हाँ जी, चलो हम करते हैं फर्स्ट रीडिंग। हाँ जी, तो फर्स्ट रीडिंग में क्या है, पहले इंट्रोडक्शन होती है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो ये पार्लियामेंट है। ठीक है। ये बिल को आप इंट्रोड्यूस करो चाहे लोकसभा में, ठीक है, चाहे आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इंट्रोड्यूस कौन करेगा, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, और बाय एनी अदर मेंबर। मेंबर हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस द बिल हैज टू आस्क द लीव ऑफ द हाउस। हाउस की मंजूरी लेनी होगी। पहले जो कोई बिल पेश करता है, इंट्रोडक्शन करता है, वो ये बताता है कि इस लॉ बनने से हमें ये फायदा होगा। पूरा लेक्चर देता है जी वो पूरा, कि हम ये लॉ लाएंगे तो इस लॉ का ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है। तो वो इंट्रोडक्शन देता है। इंट्रोडक्शन तब देता है पहले हाउस की मंजूरी ली जाती है। व्हेन द हाउस ग्रांट्स लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल इंट्रोड्यूस बाय रीडिंग इट्स टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव।
हाँ जी, कहते हैं कि जब हाउस उसे मंजूरी दे देता है तो जो मूवर होता है बिल इंट्रोड्यूस करता है उसका टाइटल देता है कि इसका ना टाइटल क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और कोई डिस्कशन नहीं होती। नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज। फिर बिल जो पब्लिश किया जाता है गजट, गजट में, गजट क्या होता है, एक सरकारी न्यूज़पेपर ही होता है। जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है वो गजट में की जाती है, लॉ वाले बच्चों को पता होगा, ठीक है। कहते इफ द बिल इज पब्लिश्ड इन द गजट बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, फिर कोई हाउस की जरूरत नहीं है मंजूरी लेने की उसको इंट्रोड्यूस। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इज नॉट नेसेसरी, ये पहले ही गजट में नोटिफाई कर दिया तो फिर उसे इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल and its publication in the Gazette constitute the first reading of the bill. Introduction of the bill and its publication in the Gazette constitute the first reading of the bill. तो इसमें दो चीजें आती है, ठीक है। पहले तो इंट्रोडक्शन होती है फिर गजट होती है, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में। तो दो दो तीन फैक्ट आए हैं इसके सामने, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसको हम शादी से याद रखेंगे, शादी से और शहीदी से, शादी से, ठीक है। देखो, जिसने कई लोग शादी कराते हैं, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में देते हैं मैट्रिमोनियल। आपने पेज देखा होगा किसी ने? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ठीक है, तो मैट्रिमोनियल, तो ये फर्स्ट रीडिंग का मैंने लिंक बनाया है, इससे ये कैसे याद रखेंगे, ठीक है। मैंने तो देखा नहीं, 15 साल हो गए, 15 साल पहले देखा था, ठीक है। हाँ जी, तो तो वहां से क्या है कि पहले क्या देता है बंदा मैट्रिमोनियल पेज में, अखबार में, न्यूज़पेपर में इंट्रोडक्शन देता है कि देखो अ, ये मेरा कद, हाइट इतनी है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो इंट्रोडक्शन देता है कि हाइट इतनी है, इतनी सैलरी है, ठीक है। तो हाइट इतनी है, कलर ऐसा है, ठीक है, बिजनेस है, ठीक है। तो क्या होती है, इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये किस में छपती है, पेपर में छपती है, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में दो ही चीजें हैं, ठीक है। पहले तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन कहाँ छपती है, अखबार में छपती है। तो यही चीजें हैं। एक चीज और है कि जो न्यूज़पेपर गजट, सरकार ने कोई गजट में वो बिल को पेश कर दिया, ठीक है, तो फिर इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं किया तो फिर मिनिस्टर क्या करेगा, हाउस की मंजूरी लेगा और उस बिल के जो पॉइंट है वो बताएगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं, इंट्रोडक्शन करेगा हम क्यों बनाना चाहते हैं ये लॉ। हाँ जी, तो ये फर्स्ट रीडिंग क्लियर है सबके, इसमें कोई डाउट? हाँ जी, बोलो। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मान लो मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ इंडिया का, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हूँ। मान लो मैं एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जलंधर में। तो मैं पार्लियामेंट में ये बिल पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो उसका टाइटल पढ़ के सुनाऊंगा। मान लो टाइटल जलंधर यूनिवर्सिटी है, जलंधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो फिर मैं उसकी इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि देखो यहाँ बहुत बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और उनको ये हम कोर्सेज होंगे इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और कोर्सेज करने के बाद वो जॉब लगेंगे, उनको रोजगार पैदा होगा। इस एरिया के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है। जे एक दो चार कॉलेज है भी हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं चलता, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उसके बेनिफिट पढ़ के सुनाऊंगा। ये इंट्रोडक्शन होती है। जो भी मिनिस्टर होता है वो पहले पार्लियामेंट के सामने जहां बिल पेश होता है वहां उसके बेनिफिट्स पढ़ के बताता है। तो ये होता है इंट्रोडक्शन। क्लियर है जी? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कोई? फर्स्ट रीडिंग इज क्लियर?
तो यहां कोई डिस्कशन नहीं होती, इसे याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो शादी में जब बंदा पेपर में इश्तेहार देता है तो कोई डिस्कशन नहीं होती, ठीक है, वो सिंपली पेपर में दे देता है। तो ये फर्स्ट रीडिंग है, क्लियर है जी? आप आगे आ जाओ, सेकंड रीडिंग। द बिल रिसीव्ड नॉट ओनली द जनरल बट आल्सो डिटेल स्क्रूटनी। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ बिल को बहुत बहुत मतलब जांच की जाती है उसकी। ठीक है, इसकी स्टेज बनाई है, पहली है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। ठीक है, तो पहले जनरल डिस्कशन होती है। ठीक है, तो शादी में जब देखा दिखाई होती है, ठीक है, तो उसमें जनरल डिस्कशन होती है। ठीक है, एट द स्टेज द हाउस कैन टेक वन ऑफ द फॉलोइंग फोर एक्शन, कहते चार एक्शन हो सकते हैं यहाँ। इट मे टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और सम अदर फिक्स डेट। देखो, कहते हैं कि जहां तो बिल को कंसिडर कर लिया जाता है कि ठीक है ये बिल पास होना चाहिए। तो शादी में क्या होता है, जब लड़का लड़की को दिखाया जाता है, देखा दिखाई होती है, तो उसमें एक पहला केस होता है कि कंसिडर कर लेते हैं कि ठीक है जी ये लड़की ठीक है, और लड़की वाले सोचते हैं कि ये लड़का ठीक है, तो कंसिडर कर सकते हैं पहले आप काम। बोलो क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? ओके, इट में रेफर द बिल टू सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। ठीक है, देखो पार्लियामेंट में कमेटी कमेटी चैप्टर मैंने आपको कराया नहीं है। हाँ जी, वो क्या कंसिडर करने का ये मतलब है कि ये बिल ठीक है हम पास कर देंगे। ठीक है, ये चीज है, मतलब उसे रिसीव कर लेते हैं, मतलब ठीक है भाई, रिजेक्ट नहीं करते, मतलब रिजेक्ट ना करना है। ठीक है, कंसिडर का मतलब है विचार कर लेंगे हम ये चीज। ठीक है, हाँ जी, जैसे कोई लड़का लड़की देखता है, लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है, ठीक है, तो ठीक है, उसको लगता है अच्छे गुण है, ठीक है, तो वो सोचेगा ठीक है यार हम शादी कर सकते हैं इससे, कंसिडर कर लेगा उसे। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? ऐसे बिल को हाउस कंसिडर कर लेता है कि ठीक है भाई बिल ये पास हो सकता है, होना चाहिए ये। हाँ जी, दूसरा क्या केस है, ये सिलेक्ट कमेटी के पास भेज देता है। पार्लियामेंट में एमपीज की एक कमेटी बनी होती है, ठीक है, वो बिल को देखती है कि ये सही है या गलत है। जैसे मैं मान लो एजुकेशन मिनिस्टर हूं, तो पार्लियामेंट में कमेटी बनी होती है, एक सिलेक्टिव कमेटी बनी होती है जो ये चेक करेगी कि इस यूनिवर्सिटी बनने से लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा, एक सिलेक्टिव कमेटी बनी होती है। अब शादी के केस में आ जाओ, शादी में सिलेक्टिव कमेटी कौन होती है? लड़का कहता है कि देखो मेरे दो बहनें हैं, ठीक है, मेरे दो बहनें हैं और चार जीजू हैं, नहीं नहीं सॉरी चार नहीं, दो बहनें तो दो ही होंगे है ना, तो दो जीजू हैं मेरे। ठीक है, वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो पसंद करेंगे। हाँ जी, वो पसंद करेंगे, वो क्या होगी, चार बंदों की सिलेक्टिव कमेटी होगी। ठीक है, तो वो सिलेक्ट करेगी। ठीक है, तो दूसरा केस समझाया? हाँ जी बोलो। हाँ जी, दूसरा केस समझाया? ठीक है, तीसरा केस कहते इट में रेफर्स टू द बिल टू ए जॉइंट कमेटी ऑफ द टू हाउस। देखो ज्वाइंट कमेटी के पास भी जा सकता है, ज्वाइंट कमेटी दोनों हाउस की होती है, लोकसभा की और राज्यसभा, दोनों से मेंबर लिए जाते हैं। तो ये शादी में ज्वाइंट कमेटी कैसे हो सकती है? सही क्वेश्चन है आपका। एक बार लॉ पास हो गया तो उसे खत्म भी किया जा सकता है जी, पार्लियामेंट फिर उसे लॉ पास करके उसको खत्म भी कर सकती है, जो चीज बना सकती है वो उसको खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ज्वाइंट कमेटी क्या होगी कि दो बंदे लड़की साइड से ले लेंगे, चार बंदे लड़के साइड से ले लिए, ठीक है, इक्वल इक्वल मेंबर लेके, तो वो डिसाइड करते हैं कि शादी कैसे होगी। तो ठीक है, ये क्या होगी, ज्वाइंट कमेटी होगी।
तो थोड़ा फोर्थ शादी में नहीं होता, लेकिन आप धक्के से इसे भी चला लो। कहते कि ये इट में सर्कुलेट द बिल टू द एलिसिट पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय ली जा सकती है। हाँ जी, लोगों की राय ले सकते हैं आप, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में कई बार दे देते हैं, बोल देते हैं कि पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है। कुछ साल पहले लोकसभा राज्यसभा में वीमेन को रिजर्वेशन देने की बात आई थी, तो वो उसको न्यूज़पेपर में दिया गया था लोगों की फीडबैक लेने के लिए कि आप बताओ कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो लोगों की ओपिनियन ली जाती है, लेकिन शादी में भी लोगों की ओपिनियन ली जाती है, ठीक है। एक लड़का है, मतलब उसके साथ कोई कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है, उनसे राय लेता है कि देखो मैं शादी करानी है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ऐसी लड़की ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। तो कई बार लोगों की भी राय ली जा सकती है। तो ये सेकंड स्टेज में ये थी जनरल डिस्कशन। तो जनरल डिस्कशन टॉपिक इज क्लियर। जब बिल बनता है तो उसकी जनरल डिस्कशन होती है। हाँ जी, इसको किसी में कोई डाउट? हाँ जी, टाइम कितना हो गया? चलो 10 मिनट रह गए, अभी 10 मिनट और देखो। लोगों की राय ली जाती है जी, लोगों की राय। हाँ जी, 10 मिनट और देखो। फिर होती है कमेटी स्टेज। सिलेक्टिव कमेटी के पास भेजा जाता है और सिलेक्टिव कमेटी उसे चेक करती है डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज करके। और जांच के बाद वो कमेटी फिर बिल को हाउस के सामने रख देती है। दूसरा है कमेटी स्टेज, मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूं। और तीसरा है कमेटी क्यों बनाई जाती है, ये पूरा चैप्टर है, मेरी सॉरी मैं आपको कराया नहीं है। इसके बाद कमेटी होगा, पार्लियामेंट कमेटीज, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक्सपर्ट का पैनल होता है, एक्सपर्ट लोगों का पैनल होता है। लॉ वो एक्सपर्टीज समझ लेते हैं कि देखो ये लॉ सही है या गलत है, सही है या गलत है, एक्सपर्ट होते हैं वो, ठीक है। हाँ जी, उसमें एक्सपर्टीज जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे मैं 20 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं कोई मंत्री बन गया, मान लो एमपी बन गया, तो मुझे एजुकेशन एजुकेशन वाली कमेटी में रखेंगे, ठीक है। हाँ जी, आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। तो वो सिलेक्टिव कमेटी को दे देते हैं कि देखो आप देखो ये लॉ सही है या गलत है, ठीक है। वो फिर वो क्लॉज बाय क्लॉज चेक करती है, ये चीज है। कंसिडरेशन स्टेज, तो ये क्या होता है, हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सिलेक्टिव कमेटी, जब कमेटी से आ जाता है तो वो बिल को कंसिडर करता है क्लॉज बाय क्लॉज। क्लॉज बाय क्लॉज क्या होता है कि एक एक लाइन क्लॉज जो उसकी क्लॉज होती है, ईच क्लॉज इज डिस्कस होती है और वोटेड अपॉन सेपरेटली, उस पर वोट होती है, एक एक क्लॉज पे वोट होती है, ठीक है। तो मेंबर कैन मूव अमेंडमेंट, मेंबर अमेंडमेंट भी मूव कर सकते हैं। इफ एक्सेप्टेड दे बिकम द पार्ट ऑफ द बिल, तो फिर वो बिल का पार्ट बन जाता है। कंसिडरेशन स्टेज, देखो कमेटी के बाद कंसिडरेशन स्टेज आती है। कंसिडरेशन स्टेज क्या होती है, देखो कि आपने बिल को कंसिडर कर लिया है, आपने मान लिया है कि ये सही है, ठीक है। मान लो सिलेक्टिव कमेटी के बारे में, लड़का लड़की के बारे में फैसला होता है शादी में, सिलेक्टिव कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, मतलब जो दोनों तरफ से कोई बंदे कहते हैं कि देखो ये रिश्ता ऐसे होना चाहिए, तो लगभग ये माना जाता है कि रिश्ता हो गया, ये शादी होके रहेगी। हाँ जी, थर्ड रीडिंग क्या है, डिबेट होती है, जहां तो इसे एक्सेप्टेंस और जहां रिजेक्शन ऑफ द बिल एज ए होल, ठीक है। अब इसमें अमेंडमेंट नहीं होती, अमेंडमेंट होती है सेकंड स्टेज में, आप याद रखिए, अमेंडमेंट होती है सेकंड स्टेज में, ठीक है। तो हाँ जी, इफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल, और ये बिल समझा जाता है पास हो गया, ठीक है।
तो प्रेसिडेंट जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है वो इसे यस कर देता है, ठीक है। फिर उसे ट्रांसमिट किया जाता है थर्ड हाउस में, सेकंड हाउस में भेज दिया जाता है। तो ये पार्लियामेंट समझ लेती है कि इसे एग्री है, तो दोनों के द्वारा ये पास माना जाता है। तो थर्ड रीडिंग क्या है, मैं आपको शादी के लिंक से समझाता हूँ। जब कमेटी कमेटी चेक करके भेजती है, देखो जहां तो रिश्ता होगा या नहीं होगा, ठीक है। मान लो कोई कहता है कि मैं अपने बहनों को दिखाना, बहनों को मतलब उनसे डिस्कस करके फिर लूंगा रिश्ता, कोई लड़का कहता है, ठीक है। तो वो क्या होगी, कमेटी स्टेज होगी। हाँ जी, कमेटी स्टेज होगी। तो उसके बाद क्या होगा, फैसला क्या आएगा आप ही समझो। जहां तो यस होगी लड़के लड़की वालों की, या नो होगी, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड स्टेज है। बोलो ये क्लियर है थर्ड स्टेज। हाँ जी। फोर्थ क्या है कि बिल दूसरे हाउस में चला जाएगा। मान लो लोकसभा से पास हो गया तो फिर दूसरे हाउस में चला जाएगा, ठीक है। वहीं में भी ऐसा ही होगा, तीन स्टेजें होंगी, वही सेम रहेगी। कहता है कि इट में पास द बिल, वो बिल को पास कर सकता है, ठीक है। ये पास कर सकता है अमेंडमेंट के साथ, ठीक है। फिर लेकिन उसको बिल रिटर्न करना पड़ेगा जो उन्होंने अमेंडमेंट की। तो रिजेक्ट द बिल कर सकते हैं। इट में नॉट टेक एनी एक्शन, ये एक्शन नहीं लेंगे कोई, और बिल को पेंडिंग रखेंगे, दस कीप द बिल पेंडिंग, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट है। हाँ जी, आप मुझे तीन स्टेजें बताओ। मैंने आपको तीन स्टेजेस क्लियर कर दी। हाँ जी, कौन कौन सी तीन स्टेज हैं। पहली स्टेज में क्या होता है, मैं आपको रिपीट करता हूँ। पहली स्टेज में क्या होता है, इंट्रो, ठीक है, देखा दिखाई होती है शादी में। दूसरी में जनरल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन के चार केस हैं, कंसिडर किया जाता है, डेट फिक्स की जाती है। फिर सिलेक्टिव कमेटी को दे देते हैं, जॉइंट कमेटी को, जहां लोगों की राय ली जाती है, ठीक है। और थर्ड रीडिंग में क्या है, ठीक है, डिबेट होती है, जहां तो एक्सेप्ट होएगा बिल, जहां रिजेक्ट होएगा, ठीक है। कहने का मतलब है जहां रिश्ता होगा, जहां नहीं होगा, जहां तो होगा रिश्ता, जहां नहीं होगा, ठीक है, ये काम होगा। ये क्या है, थर्ड रीडिंग है। तो एक हाउस से ये प्रोसेस होती है तीन स्टेज की। तीन स्टेज होने के बाद फिर उसको स्पीकर उस पर वोटिंग करा के पास करके दूसरे हाउस में भेज देता है। दूसरे हाउस में भी यही सेम प्रोसेस चलती है, तीन 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 स्टेजों पे। अब क्लियर है, बोलो किसी को ना समझाया हो, सबको समझ आ गया। तो पहला केस क्या है, दूसरा हाउस पास कर देगा, दूसरा उसमें अमेंडमेंट करेगा, अमेंडमेंट करेगा तो उसे वापस भेजना होगा, ठीक है। और रिजेक्ट कर सकता है, और कोई भी एक्शन नहीं लेगा, मतलब जस्ट लाइक पॉक्ट विटो। राष्ट्रपति की पॉक्ट विटो सुना है, पॉक्ट में डाल दिया और दिया ही ना, ठीक है। तो बिल को पेंडिंग रख लेते हैं। फिर ऐसे ही पास करके, ठीक है, किसको भेज देते हैं, राष्ट्रपति को। जो दोनों के बीच डेडलॉक हो जाए, मान लो ये पास ना करें, तो फिर ज्वाइंट सिटिंग होती है। आर्टिकल 108 में आपको पहले ही बहुत बार करा चुका हूं। हाँ जी, रिजेक्ट के बाद दोबारा चेंजेस करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। एक हाउस रिजेक्ट करता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बजट जब पास होगा तो जितनी यूनिवर्सिटी और को पैसा मिलेगा उसको भी मिल जाएगा जो नहीं बनेगी, ठीक है। वो तो कोई इशू नहीं है ना, बनाने बनाने की प्रोसेस कर रहे हैं आज हम। आप मेरी बात को समझो। मान लो एक स्टेट में और भी दो यूनिवर्सिटियां हैं, जितना सरकार उनको ग्रांट देगी उनको भी मिल जाएगी। वो तो अलग बात है, बनाने की कर रहे हैं हम, बनाने बनाने का प्रोसीजर कर रहे हैं। वो ऑर्डिनरी बिल होता है, ठीक है। हाँ जी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में पास होके। राष्ट्रपति क्या करेगा, पहले मैं आपको करा चुका हूं राष्ट्रपति ये चैप्टर में। वो उसको सहमति देगा,
जे सहमति दे दी तो वो क्या बन जाएगा, बिल से क्या बन जाएगा, स्टैचू। मैं अभी पढ़ा के हटाऊं वहां पर, बिल से क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। स्टैचू का मतलब लॉ ही होता है। जहां उसे रोक देगा, ठीक है, जहां उसे वापस कर देगा, ये केस कहते हैं कि जो दोबारा उसको दोबारा फिर उसको वापस कर दिया तो वो फिर उसको साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये चीज आज मैंने कराई है, ये प्रोसीजर है पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनता है। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ कि लॉ कैसे बनता है। ऑर्डिनरी बिल का हमने पढ़ा, चाहे उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करें चाहे राज्यसभा में, जे पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया तो लोकसभा में भेज दिया जाएगा और लोकसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, स्टैचू बन जाएगा। चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करना तो आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, वहां से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा पास करके फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि 3 जगह पास होना जरूरी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी लॉ इन तीनों के बिना नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। पहले में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, दूसरे में क्या होता है, डिस्कशन होती है, और तीसरे में फाइनल डिबेट होती है जहां एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। ये तो 3 बातें, और इसमें कुछ नहीं है। तो आप सबको समझ आया? ठीक है, तो हम कल क्लास लेंगे। गुड नाइट।